हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज आप लोगों के सामने आ गया हूं मैं दो सीरीज का रिव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट थी भाई, अच्छी लगी बहुत। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं चाहता हूं कि बात करूं आप लोगों से इस सीरीज के बारे में, इन सीरीज के बारे में। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, सीरीज का रिव्यू शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए। पहले तो मैं रिव्यू करूंगा डेयर डेविल की जितनी भी आज तक सीरीज आई है, चार्ली कॉक्स वाली, उनका। ठीक है भाई, नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी डेयर डेविल, बहुत अच्छी थी। खून खराबा था, एंजॉय किया, लड़ाई झगड़ा अच्छा था, एक्शन अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी। लेकिन ना, अगर मैं एक हॉलीवुड टाइप की चीज देख रहा हूँ, हॉलीवुड की चीज देख रहा हूँ और एक सुपर हीरो टाइप की चीज देख रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसी ही चीजें दिखाई जाए, ड्रामा कम, एक्शन ज्यादा। जब भी तो सुपर हीरो शो खिलाता है कोई, सास बहू को तो सीरियल चलती रहे कि ड्रामा दिखाते रहो। तो नेटफ्लिक्स की सीरीज में ऐसा होता था, ड्रामा ज्यादा होता था, एक्शन कम होता था, लेकिन अच्छी लगती थी सीरीज। ऐसा ही सेम इसका हाल था। चलो उसकी बाद में बात करूंगा। तो ड्रामा ज्यादा, एक्शन कम होता था, लेकिन सीरीज में एंजॉय करता था, एंडिंग में तो मजा ही आ जाता था। बुलसाई का रोल बहुत अच्छा था सीजन 3 में, डिफेंडर में अच्छा था, लेकिन ड्रामा बहुत ज्यादा था, ड्रामा से दिक्कत है मुझे। इतना इतनी बातचीत, इतना ये भाई, सुपर हीरो की सीरीज देख रहे हैं यार, सुपर हीरो टाइप का कुछ तो होना चाहिए। तो मेरी ये कंप्लेंट रहती थी नेटफ्लिक्स के शो से। लेकिन जब ये मार्वल की सीरीज आई, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 2 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई मजा आ गया। मतलब इसमें भी ड्रामा था, लेकिन एक्शन बहुत जोरदार था। और डेयरडेविल कई चीजें शोज में अपीयर हुआ है मार्वल के, शी हल्क में हुआ है, एको में हुआ है, और एक और था मेरे ख्याल से, विल्सन फिस्क भी हुआ है, हॉकाई में अपीयर हुआ था, और एको में भी था विल्सन फिस्क। एक और था, चलो भूल गया अभी तो मैं। तो ये काफी अच्छे से मार्वल में घुस चुके हैं। स्पाइडरमैन में था डेयरडेविल, है ना। देखा हुआ आप लोगों ने, वो स्पाइडरमैन को ईंटें पटी होती है, खिड़की से ईंट आती है उड़ती हुई, डेयरडेविल ऐसे पकड़ लेता है। तो जब से ये डेयरडेविल मार्वल में इंक्लूड हुआ है, यही नेटफ्लिक्स की सीरीज, सेम कास्ट सेम मेंबर सब इसमें आए हैं, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं सब। तो भाई मजा दुगना हो गया है। एक्शन जैसा डिमांड थी अपनी वैसा ही दिखाया जा रहा है, स्टोरी बहुत बढ़िया है, कहाँ से क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता। विल्सन फिस्क एक ऐसा कैरेक्टर लगा मुझे जो एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी गूज बम्स ला सकता है कि भाई अब तो ये तबाही मचा देगा, तो ऐसा लगा। और डेयरडेविल ना टाइम के हिसाब से बेटर होता जा रहा है, आप लोग नोटिस करना अगर आप लोगों ने सीरीज देख रखी होगी तो। डेयरडेविल का जो पहला सीजन था नेटफ्लिक्स का, उससे फिर सीजन 2 थोड़ा और बढ़िया था, फिर डिफेंडर्स में थोड़ा और बढ़िया था, सीजन 3 में तो सबसे बढ़िया था। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 मार्वल का, इसमें तो जबरदस्त था। और सीजन 2 बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सीजन 3 की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है, हाँ होपफुली अगले साल देखने को मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा, सबको देखना चाहिए, एंजॉय करो, फैमिली के साथ देखो। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ाई हुई है शो में, कोई कानून नहीं कुछ नहीं, एक रियल तरीके से, एक रियल वर्ल्ड में सुपर हीरो को फिट करने की कोशिश की गई है कि अगर एक ऐसा कानून चलता है हमारे आसपास, सबको पता है, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, सबको पता है कानून कैसा काम करता है। ऐसी दुनिया में एक सुपर हीरो हो, एक ऐसा बंदा हो जो एक मास्क पहन के लोगों से लड़ने जाए, तो क्या क्या चीजें उसे फेस करनी पड़ेगी, इस हिसाब का ये शो है। और हम लोग काफी रिलेट कर पाते हैं कि सबूत बदल दिए जाते हैं, लोग बदल दिए जाते हैं, पैसे खिलाए जाते हैं, सब चीजें हैं। तो एक सुपर हीरो उसमें कैसे सरवाइव करता है, एक आम इंसान सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम के अंदर। और जो ये बुलसाई का कैरेक्टर है ना भाई, बुलसाई जो नेटफ्लिक्स के सीरीज में था उसमें भी तगड़ा था, लेकिन जो मार्वल वाली सीरीज में आया है उसमें तो और तगड़ा है, तबाही मचा रहा है। क्या फोरआर्म्स है भाई के, क्या फेंकता है चीजों को, कोई भी चीज उसके हाथ में आ जाए, पेंसिल से लेकर इतनी से पिन तक या नाइफ तक या गन तक, सारी चीजें उसके हाथ में हथियार है। वो जो हम फॉक होती है ना, जिससे सब्जी खा ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं फॉक से उठा के, ये इससे भी मारा है उसने लोगों को। तो भाई खतरनाक बंदा है बहुत, उससे पंगा नहीं लेना कोई भी। डिफेंडर के कुछ एक्टर्स हैं, ये ल्यूक केज है, जेसिका जोन्स है, सारे स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत लेट रिव्यू कर रहा हूँ सारा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना अभी तक सीरीज, तो मैं सारा मजा आप लोगों का खराब कर दूंगा, कल ही बता दिया।
बताने के बाद बता दिया। तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया। देखनी चाहिए सबको, फैमिली के साथ देखनी चाहिए। एक नंबर की सीरीज है। अब आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर के भी 2 सीजन आए नेटफ्लिक्स पे। वही ड्रामा ज्यादा, एक्शन भी अच्छा था। ये तो फर्नीचर तो अपना नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फर्नीचर मतलब खून खराबा, फर्निश करने वाला। लेकिन इसमें भी ड्रामा ज्यादा, एक्शन कम। लेकिन नेटफ्लिक्स के शो से इतनी कंप्लेंट नहीं थी मुझे। अभी इसका आया पनिशर वन लास्ट किल। अभी अभी रिसेंटली आया, आप लोगों ने देखा होगा। 1 घंटे का एपिसोड है, मार्वल ने रिलीज करा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 खत्म होने के बाद। तो भाई मजा आ गया भाई। क्या सीरीज थी, क्या एपिसोड था। मजा आ गया। आप लोग भी देखना जरूर। एक ही एपिसोड है, 1 घंटे का। पनिशर वन लास्ट किल। मतलब जो खून खराबा हमें चाहिए होता है ना, मतलब पूरे के पूरे गैंग को मारा है यार वो। डेयरडेविल के पास ये था कि अंधा था, उसके पास सुनने की ताकत आ गई थी, मार्शल आर्ट उसने सीख रखे थे, सब कुछ था। ये तो बंदा एक नॉर्मल पनिशर, एक आर्मी वाला होता है जिसकी फैमिली को मार दिया गया होता है। उसके रिवेंज में ये लोगों से बदला लेता है, उसका ही रिवेंज लेता है लोगों से ये। और काफी खून खराबा करता है, काफी उल्टे सीधे लोगों को लटकाता है, लोगों की मदद भी करता है बीच बीच में। इसकी सीरीज आप देखोगे तो समझ जाओगे कि खाली ऐसा नहीं कि हथियार उठाया मारना शुरू कर दिया। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था, लेकिन मारता बड़ा अच्छे से था। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में भी अपीयर हुआ था पनिशर, और काफी अच्छे सीन थे, वो भी मजा आ गया था। तो इसका जो ये अभी एपिसोड आया है पनिशर वन लास्ट किल, इसमें भाई तबाही मचा दी। फेल रहा लोगों को दबा के, समझ नहीं रहा किसी को कुछ। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों सीरीज बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सीरीज क्या होती है, बनती बहुत कम है, और जब बनती है तो तबाही मचाती है। एक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, हर इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्ट किया गया है, उस पर दिखाया गया है। तो मजा आ गया भाई। मेरी तो ये राय यही रहेगी कि ये बड़ी काम की सीरीज है। खाली सुपर हीरो के एंगल से मत सोचो इसको, ये रियल दुनिया में कैसे फिट करती है ये चीजें। या अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं तो अकेला बंदा सलमान खान की मूवी देख के इतना को खेल लूंगा, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कितना खून खराबा हुआ, कितना ही हड्डियां टूटेगी, ये सब दिखाया गया है। तो चलते हैं अभी के लिए, अगली किसी अच्छी मूवी या सीरीज का वेट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।